देखो आज हम लोग समझेंगे प्रश्न वाली 9.1 यानी एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th मैथ है। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक ना, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर ऊंचे भवन क्या बोला 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी एक लड़का है वो भवन की कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी भवन बनाया गया है, उस भवन से कुछ दूर पर क्या है, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वो ऊंचा उठता है, ऊपर जाता है, तब उसकी आँख से यानी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी वहाँ से जो देखता है, यानी शिखर से, शिखर क्या होगा, जब वो भवन के ऊंचा पर जाता है, जो सबसे लास्ट में वो होता है, उस वहीं से जब देखता है तो उसका उन्नयन का क्या होता है, उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो बता रहा है कि भवन की ओर कितना दूरी तक वो चल कर गया है। देखो सबसे पहले हम लोग फिगर से समझेंगे। फिगर को हम लोग समझ जाएंगे तो आसानी होगा हम लोग का बनाने के लिए। देखो सबसे पहले बोल रहा है कि एक लड़का जो है, ये बोल रहा है कि 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है। तो पहले हम लड़का को बता देते हैं कि लड़का जब खड़ा रहेगा तो ज़मीन पर रहेगा। देखो फिगर ऐसे बनेगा, यानी 1.5 मीटर मान लो। देखो यहाँ तक, ये भी यहाँ दे दो। पहले फिगर को बना लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। देखो ये हम क्या एक बना दिए, एक भवन बना दिए। ठीक है ना, यानी 1.5 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, इसका जो लंबाई है 1.5 मीटर। तो जब ये 1.5 मीटर होगा तो ये भी 1.5 मीटर होगा, यानी ये भी क्या होगा 1.5 मीटर। यानी ये भुजा बराबर ये भुजा है और ये भुजा बराबर ये भुजा है। तो ये क्या है, लड़का है। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं लड़का, लड़का। ठीक, देखो उसके बाद बोल रहा है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी 30 मीटर हम ऊंचा बना लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, 30 मीटर ऊंचा बना लेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 30 मीटर है। ये कितना है पूरा मेरा 30 मीटर है। ठीक, अब यहाँ से जब देखता है, यहाँ शिखर कहाँ बोलता है, यहाँ पर, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। एक मरतबा 30 डिग्री होता है, एक मरतबा 60 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री का भी कोण बना लेते हैं। जब यहाँ देखता है तो यहाँ से लेकर के ये कोण जो बनता है वो कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। ये जो कोण बनाता है वो 30 डिग्री का बनाता है। फिर क्या बोला, 30 से 60 हो जाता है, फिर 60 डिग्री का कोण बना देंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये मेरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो खड़ा है ना, ये एक लड़का है 1.5। तो हमको क्या याद करने बोल रहा है कि बताइए कि वो लड़का भवन की ओर कितना से कितना दूरी तक मतलब तय किया है, चल कर कितना से कितना दूरी तक किया है। तो हम इसका नामकरण करते हैं। ये इसका नाम देते हैं ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका देते हैं ई, और इसको भी दे देते हैं एफ। यानी नाम कुछ भी रख सकते हो, ए से जेड तक कुछ भी दे सकते हो। अब देखो यानी यहाँ से यहाँ तक एक लड़का है, ठीक ना। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये पूरा मेरा कितना है 30 मीटर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लड़का खड़ा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 30 मीटर है। तो मेरा यहाँ से यहाँ तक कम निकालना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, 30 माइनस 1.5 को माइनस कर देंगे। तो मेरा जो निकल जाएगा यहाँ से लेकर के ए और ई जो भुजा निकल जाएगा, ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 28.5। ये मेरा किसका निकला है, ए और ई का। यानी ए और ई का जो मान होगा मेरा वो 28.5 होगा। कितना होगा 28.5
5 होगा। अब देखते हैं हम लोग, फिगर तो हम लोग बना लिए हैं। अब यहीं से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, पहले बड़ा त्रिभुज लेंगे। बड़ा त्रिभुज में कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। तो बड़ा त्रिभुज क्या होगा? ए ई डी में क्या लेंगे? ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में देखो ए ई डी में ले लिए हैं, तो हम लोग लेंगे एक ये भुजा लेंगे और एक ये भुजा लेंगे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे ए ई बटे यानी डी, यानी ई डी या फिर डी ई, तो लिखेंगे ए ई बटे ई डी, यानी ए ई और ई डी बटे में क्या दे दिए? ई डी बराबर ये भुजा और ये भुजा का मान क्या होगा? यानी इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे, और ये भुजा को हम लोग बी बोलते हैं। जैसे फार्मूला में हम बता चुके हैं, फिर देख लो। जैसे पी बटे बी क्या देता है? 10 देता है, यानी पी बटे बी का जो मान है वो 10 का मान है। कितना है? किसका मान है? 10 का मान। तो क्या लिखेंगे? 10। अब देख लो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक, हम मान बिठाएंगे। ए और ई का मान हम कितना बोल दिए कि 28.5 है। ए और ई का जो मान होगा वो कितना होगा? 28.5 बटे ई डी। ई डी का मान कुछ नहीं है तो ई डी लिखेंगे। ई डी बराबर 10 30 डिग्री का मान है। 10 जो 30 डिग्री का मान है वो 1/√3 है। कितना है? 1/√3। अब यहाँ से क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। इसको बोलता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना। देखो, जब इसको यार पहले इसको यार इसको कर लेंगे, जब इसको यार इसको करेंगे तो ये ई डी आएगा। क्या आएगा? ई डी बराबर, बराबर का चिन्ह है, बराबर देंगे। अब इसको यार इसको करेंगे, यानी तिरछा तिरछी, केचिया गुना जिसको बोलते हैं, इसको अब जब इसको यार इसको करेंगे तो ये होगा 28.5√3। अब देखो ई डी अकेला हो गया तो इसको समीकरण 1 बना दो। इसको हम लोग समीकरण 1 बना दिए। अब दूसरा समीकरण, दूसरा त्रिभुज लेंगे। ठीक है ना? दूसरा त्रिभुज में क्या लेंगे? ए ई एफ में, ए ई एफ में तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए ई एफ में। तो इसको भी क्या हो जाएगा? ए ई बटे ई एफ लिखेंगे। ए ई बटे ई एफ बराबर, इसको भी क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं, बी। और पी बटे बी क्या होता है? 10 होता है। इसे फार्मूला में हम दिखा दिए हैं, पी बटे बी 10 होता है। तो लिखेंगे 10। 10 कितना डिग्री इसमें बना रहा है? ये कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो लिखेंगे 60 डिग्री। अब देखो ए ई का मान कितना? 28.5 है। तो लिखेंगे 28.5 बटे ई एफ का मान क्या है? ई और एफ का मान कुछ नहीं ना, तो ई एफ लिखेंगे। ई एफ बराबर 10 60 डिग्री का मान, 10 60 डिग्री का मान √3 है। कितना है? √3। देखो 10 60 डिग्री का मान है √3, तो √3 रख दिए। ठीक ना? अब इसके बटे में नहीं, तो अपने से 1 रख लो। ये 1 अपने से ले सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ से भी क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी इसी को बोलता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना। तो पहले स्क्वायर इसको कर लेते हैं। तो स्क्वायर इसको करेंगे तो लिखेंगे √3 ई एफ बराबर 1 को 28.5 को 1 से 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 28.5 है ना? अब देखो ई और एफ अकेला नहीं हुआ, इसके साथ √3 में है। तो ये इधर जो इसके साथ जो है कुछ अंक नहीं है, कुछ चिन्ह नहीं है, तो ये गुना का माना जाएगा। गुना वाला जब भी हम पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा। तो लिखेंगे ई एफ बराबर 28.5 बटे √3। अब देखो ई एफ यहाँ भी अकेले हो गया, तो
तो इसको समीकरण 2 बना दो। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण 1 और 2 निकल गया है। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि बताइए कि वो लड़का जो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। देखो क्वेश्चन, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो लिखेंगे लड़का द्वारा तय की गई दूरी, लड़का द्वारा तय की गई दूरी, लड़का द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ये और ये है, DF है, ठीक ना। तो लिखेंगे दूरी, यहाँ लिख देते हैं DF बराबर, क्या करेंगे, ये पूरा में से, ये फिगर का यहाँ देखो, ये पूरा में से ये आधा को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना दूरी तक चल कर गया। तो पूरा मेरा क्या निकला है, ED। तो लिखेंगे ED माइनस दूसरा समीकरण क्या निकला है, EF। तो लिखेंगे EF, ठीक। अब मान बैठा देंगे। देखो सबसे पहले ED का मान कितना, 28.5√3। तो लिखेंगे DF बराबर 28.5√3, माइनस है, माइनस का चिन्ह देंगे। EF का मान कितना, ही देखो EF का मान है 28.5√3। अब देखो इसके साथ भी कुछ न अपने से वन, यहाँ भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो इसको यार इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा DF बराबर 28.5√3 इंटू √3, यानी ये √3 को यहाँ ले आए, यार इधर माइनस दे करके लिखेंगे 28.5 इंटू 1, ये 1 को इधर ले आए, ये √3 को यहाँ ले गया थी, 1 को यहाँ ले गए यार। बटे में क्या आ जाएगा, ये दोनों को √3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा √3। अब लिखेंगे DF बराबर, देखो लिखेंगे 28.5, √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3, रूट हट जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ भी इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5, यानी 28.5 को 1 से गुना करेंगे 28.5 आएगा, बटे में √3। अब देखो 28.5 को 3 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, DF बराबर हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 85.5, यानी 85.5 माइनस है 28.5, बटे में देंगे √3, ठीक। देखो DF बराबर, अब ये दोनों को घटा देंगे, यानी 85.5 को हम माइनस करेंगे 28.5 से तो मेरा शेष कितना बचेगा, यानी आंसर जो आएगा वो आएगा 57/√3, ठीक ना। अब आंसर नहीं आया है तो 57/√3 को यहाँ से देखो हर का परिमेयकरण कर देना, यानी लिखना है DF बराबर 57/√3 को हर का परिमेयकरण करें, √3 को √3 से हर का परिमेयकरण करें। जब इसको यार इसको गुना करेंगे तो आएगा DF बराबर 57/√3, या √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 3, यहाँ पर लिख देना है हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक। अब देखो ये और ये कट रहा है
कट रहा है, कितना बार में कट रहा है, 19 मरतबा में कट रहा है। जैसे 3 एकम 3, कितना बचा इसमें, 2 बचा, 2 इसमें मिल गया तो ये 27 हो गया, 3 नमा 27, यानी 19 मरतबा में कट गया। तो लिखेंगे DF बराबर 19√3 मीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लो और अच्छा से समझ लो।